हेलो क्रिएटर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उलसैफ शेख और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निश सिलेक्शन की। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो और कंटेंट क्रिएशन से लोगों अपनी ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो तो आपको अपनी निश सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। निश सिलेक्शन क्या होता है पहले इसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निश क्या है, निश किसे कहते हैं, राइट। निश एक ऐसा वर्ड है जिसका सिनोनिम अगर मैं ढूंढूं तो एक कैटेगरी मिलेगा मुझे, राइट। एक कैटेगरी हो गई या एक स्किल हो गई, स्पेसिफिक स्किल हो गई, उसे निश कहते हैं आज डिजिटल वर्ल्ड में, राइट। सो अगर आपको फाइंड करना है कि आपकी निश क्या है, आप किस चीज़ में कंटेंट बनाएंगे या आप किस चीज़ में लोगों को टीच करेंगे, गाइड करेंगे, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हो आप। सो देखिए, रिसेंटली मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक इंटरव्यू देखा था। उसमें मुझे पता लगा कि उसमें डॉक्टर बिंद्रा ने बताया था कि अगर आप निश सिलेक्ट करना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो कि आपको क्या करना है, मार्केट को आपको क्या देना है, राइट। आपको पता नहीं चल रहा है कि यार मैं क्या करूँ, किस चीज़ के ऊपर कंटेंट बनाऊँ या किस चीज़ के ऊपर मैं वैल्यू दूँ लोगों को। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 3 चीज़ों को आप माइंड में रखिए कि ये चीज़ आपके पास है या नहीं है, राइट। इन 3 चीज़ों को आप फाइंड आउट करिए। सबसे पहला है आपको आता क्या है, राइट। वो हो गया आपका स्किल सेट। चाहे आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, चाहे आप न्यूट्रिशन में जाना चाहते हो, चाहे आप ब्यूटी में जाना चाहते हो, सो उसमें भी आजकल बहुत सारी सब निश आ गई है, उसमें भी बहुत स्पेसिफिक हो गया है सब कुछ, राइट। तो आपको फाउंड आउट करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है और आपको क्या चीज़ आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप न्यूट्रिशन में जाना चाहते हो तो न्यूट्रिशन में आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो, वेट लॉस के लिए जाना चाहते हो, वेट गेन के लिए जाना चाहते हो, या फिर आप पोस्ट प्रेगनेंसी जो लेडीज़ होती है उनको हेल्प करना चाहते हो, या जो एजेड पर्सन है उनको हेल्प करना चाहते हो। अगर आप ब्यूटी में जाना चाहते हो तो ब्यूटी में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, राइट। सो आपको वो फाउंड आउट करना पड़ेगा कि आपको आता क्या है सबसे पहले। सेकेंड चीज़, आपको भाता क्या है। दूसरी चीज़ आपको फाउंड आउट करनी है वो आपको भाता क्या है, यानी कि आपका माइंडसेट हो गया। आपका माइंडसेट यानी कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बात किया न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन में अगर आप वेट गेन की बात कर रहे हो, सो आपको वो चीज़ आनी चाहिए और वो चीज़ आपको अच्छी भी लगनी चाहिए। आप खुद एक्सरसाइज करनी चाहिए और आप खुद उस न्यूट्रिशन को, उस डाइट को फॉलो करने सबसे पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ही आप लोगों को उसके ऊपर वैल्यू दे पाओगे, बता पाओगे। और जब आप उसको डिलीवर करोगे, जब आप उसको बताओगे लोगों को, तो वो आपके स्वभाव में, वो आपकी बातों में, वो आपकी एटीट्यूड में, वो आपकी पर्सनालिटी में दिखेगा, राइट। सो लोग उस चीज से रिलेट करेंगे और आप पर ट्रस्ट करेंगे। सो अगर आप फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप न्यूट्रिशन में हो, राइट, सो उसमें भी आप फाउंड आउट करिए कि आपको भाता क्या है। पहली चीज, आपको आता क्या है, यानी कि आपकी स्किल सेट किस चीज में है। दूसरा, आपको भाता क्या है, यानी कि आपका माइंडसेट, आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो, जिस चीज़ के ऊपर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, वो ही आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, राइट। अगर ऐसा हुआ तो आप वैल्यू डिलीवर नहीं कर पाओगे, आपकी बातों में, आपकी आवाज़ में वो इफेक्ट नहीं दिखेगा, राइट। तीसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि मार्केट क्या चाहता है, आपकी जो ऑडियंस है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। तो ये अगर आप पहली दो चीज़ें आप देख लोगे कि आपको आता क्या है, यानी कि आपकी स्किल सेट और आपकी माइंड सेट, अगर ये 2 चीज़ें आपने फाइंड कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। फॉर एग्जांपल, आपने निश पकड़ लिया न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन में भी आपने सब निश लिया। वेट लॉस का, वेट लॉस में भी आपने सब निश, उसमें भी और फिल्टर करके उसको लिया कि जो लोग ज़्यादा वेट है, जैसे कि अभी लॉकडाउन गया, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का वेट बढ़ गया, राइट। घर बैठे बैठे खाना पीना खा कर आराम करके बहुत सारे लोगों का वेट बढ़ गया। अब जो लोग 30 से 50 के बीच में है या 60 के बीच में है, आप उन लोगों को वेट लॉस करवाना चाहते हो, या जो लोग यंग है, स्टूडेंट्स है, उन लोगों का वेट लॉस करवाना चाहते हो, या जो लेडीज़ है, जो मॉम्स है, उन लोगों का वेट लॉस करवाना चाहते हो, वो आपने फाइंड आउट कर लिया। तो आपको पता लग गया कि यार स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स है, जिन लोगों के वेट ज़्यादा है, मुझे उन लोगों को टारगेट करना है और वो मेरी टारगेट ऑडियंस है। सो आपको पता लग गया। देन आपको वो देखना है कि आपको भाता क्या है। अब उन लोगों का जो वेट लॉस करवाना है, उनको जो डाइट देनी है, उनको जो कंटेंट बनाकर देना है, उनको जो वैल्यू देनी है, क्या वो सब करने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है? क्या वो सब आप खुशी खुशी कर पा रहे हो? वो आपका पैशन है। याद रखिए, मैं पैशन कह रहा हूँ, हॉबी नहीं, राइट, पैशन। सो क्या उस चीज़ में आपका पैशन है? इफ यस, देन गो ऑन। तीसरी चीज आपको पता लग जाएगी कि यार मुझे मेरी ऑडियंस पता चल गई है कि मुझे किन है डिलीवर करना है। सो वो देखिए कि अब उन लोगों के क्वेश्चंस क्या है, उन लोगों की क्वेरीज क्या है, वो क्या क्या चीज को फेस कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उन लोगों के, राइट। सो अगर आपने वेट लॉस का लिया है या वेट गेन का लिया तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है उन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है। सो वो सारी प्रॉब्लम्स को आप एक पेज में या एक्सेल सीट में कहीं पे लिख लीजिए।
एंड उसके आंसर देना शुरू करिए। आंसर दे देंगे, आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी, आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा। अब उसे चाहे आप इंस्टाग्राम पर जाकर पोस्ट में डाल सकते हो, या आप ऐसे वीडियोस बनाकर डाल सकते हो, जैसे भी चाहे आप डाल सकते हो, राइट। सो वहां से आपका कंटेंट बन गया। और अगर मान लीजिए कि आपको फिर भी पता नहीं चल रहा है कि यार मैं कंटेंट किस चीज़ के ऊपर बनाऊं, मैंने ये तो जान लिया कि यार मेरी स्किल सेट क्या है वो मुझे पता लग गया, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मेरा माइंडसेट क्या है वो मुझे पता चल गया, लेकिन अभी मार्केट क्या चाहता है, मेरी टारगेट ऑडियंस तो मुझे पता चल गई है, लेकिन मार्केट क्या चाहता है वो मुझे पता नहीं है कि मैं कंटेंट किस चीज़ के ऊपर बनाऊं। सो अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हो और आप कंटेंट फाइंड करना चाहते हो तो answerthepublic.com करके उबर सजेस्ट की एक साइट है, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाकर आप जो भी कीवर्ड डालोगे उस कीवर्ड के आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप कंटेंट बना सकते हो। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उबर सजेस्ट करके है, वहाँ पर जाकर आप सर्च करोगे तो ब्लॉग पोस्ट के बहुत सारे आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। गूगल पर जाकर सर्च करिए, कोरा पर जाकर सर्च करिए कि क्या चीज़ आपकी जो भी आपका कीवर्ड है उसको डालिए, लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हो उसके रिलेटेड वो देखिए। यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो आपके जो कीवर्ड डालकर, वहाँ पर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन लोगों की कमेंट्स में जाइए, वहाँ पर उन्हीं कमेंट्स में आपकी टारगेट ऑडियंस हैंग आउट कर रही है। सो उन लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें पढ़िए, उन्हें लिख लीजिए कई जगह पर और उसका आंसर दीजिए अपने कंटेंट के फॉर्म में, राइट। चाहे वो वीडियो हो सकती है या इंस्टाग्राम की पोस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है उस फॉर्म में आप कंटेंट बनाना शुरू करिए। और सबसे लास्ट में अगर बात कहूँ कि आपकी निश तो फाइंड आउट हो गई, आपने कंटेंट बनाना भी शुरू कर दिया, अब आगे क्या, अब आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी? तो देखिए ग्रोथ आपको तभी मिलेगी जब आप लगातार कंटेंट बनाते रहोगे। ऐसा नहीं कि यार मैंने ये 3 चीज़ देख ली कि यार मुझे आता क्या है, मुझे भाता क्या है और बाजार चाहता क्या है, इन 3 चीज़ों को फाइंड आउट कर दिया, मैंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया तो मुझे ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, मैं वायरल हो जाऊंगा और लैम्पलाइट में आ जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, राइट। टाइम लगेगा और आज के टाइम पर तो बहुत कॉम्पिटिशन है, मार्केट भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी लोगों को कंटेंट चाहिए। अगर आप यूनिक हो, अगर आप अच्छी तरीके से बता पा रहे हो अपने जो टारगेट ऑडियंस है उन लोगों की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली लोग आपको देखेंगे, ट्रस्ट करेंगे और आपको फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, जो आप चाहते हो वो करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स भी लेंगे, राइट। लेकिन देखिए अभी जो है वो अटेंशन स्पैन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बहुत कम हो चुका है। पहले 8 सेकंड था, 7 सेकंड था, लेकिन अभी 3 सेकंड से भी कम हो चुका है। और अगर आपको किसी के मन में या किसी की नज़र में ट्रस्ट बिल्डअप करना है, अपनी वैल्यू बिल्डअप करनी है, इज्जत कमानी है, तो एटलीस्ट आपको उस बंदे के सामने 9 से 10 बार आना पड़ेगा या कम से कम 6-7 बार आना पड़ेगा। यानी कि आपके 6 से 7 वो ऐसे कंटेंट देखेगा कि जिसमें उसकी प्रॉब्लम है और आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हो, देन वो डेफिनेटली जाकर आपको सब्सक्राइब करेगा, राइट। 6 से 7 कम से कम है, उससे ज़्यादा कितना होगा वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर, राइट, कि वो कितना देखेगा। आप खुद देख लीजिए कि आप किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी कंटेंट क्रिएटर को कब फॉलो या कब सब्सक्राइब करते हो, राइट। तभी जब आप उसके बहुत सारी वीडियो देख लेते हो, कम से कम 8, 10 या 12 वीडियोस आप देख लेते हो, आपको लगता है कि ये बंदा वो है जो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, राइट। आपको वैल्यू मिलती है, आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है, देन ही आप उसको फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, सब कुछ करते हो, राइट। सो ऐसे ही अगर आप सामने वाले से ये चाहते हो तो आपको पहले वैल्यू डिलीवर करनी होगी, बहुत सारी वैल्यूज देनी पड़ेगी और भर भर के देनी पड़ेगी, राइट। सो कंसिस्टेंट रहिए। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन आप कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन में आप जा रहे हो, कंसिस्टेंट रहिए। निश कैसे फाइंड आउट करने मैंने आपको बता दिया है, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहला है आपको आता क्या है, यानी कि आपका स्किल सेट। दूसरा, आपको भाता क्या है, यानी कि आपका माइंडसेट, जो आपने चूज की है, जो फील्ड आप में जाना चाहते हो, क्या वो उसके ऊपर बात करना या उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करने में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। और तीसरा, बाजार चाहता क्या, यानी कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उन लोगों को क्या चाहिए, उसके आंसर्स कर दीजिए, उन प्रॉब्लम्स का आंसर्स कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका कंटेंट मिल जाएगा, आपकी निश मिल जाएगी और आप ग्रो भी कर पाओगे। जितना हो सके उतनी छोटी निश पकड़िए और जितना स्पेसिफिक हो सके उतनी स्पेसिफिक में जाइए और फिल्टर हो के निकलिए। जो आप निश पकड़ रहे हो, जैसे कि आप हेल्थ एंड वेलनेस में जा रहे हो तो उसको फिल्टर करते रहिए और एकदम लास्ट में जाकर जो निचोड़ मिलता है ना आपको, उसको पकड़ लीजिए। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि यार मैं हेल्थ एंड वेलनेस में बात करना शुरू कर दूंगा और मुझे सक्सेस मिल जाएगी। बहुत सारे लोग हेल्थ एंड वेलनेस में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्यूटी पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मार्केटिंग पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लोग क्यों सुने? बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको छोड़ के लोग आपको क्यों सुने, राइट। तो इसीलिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, एक स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा डॉक्टर की तरह।
अगर जैसे डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है, राइट, डेंटिस्ट होता है, तो वैसे आपको भी स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा अपनी फील्ड में। तो कोई भी एक टॉपिक को पकड़िए, उसके ऊपर कंटेंट बनाना शुरू करिए, लोगों की जो क्वेरीज है उन्हें फाइंड आउट करिए और उसके ऊपर कंटेंट बनाना शुरू करिए, लोगों को वैल्यू डिलीवर करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, राइट। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है कंटेंट क्रिएशन या सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करना है उसके रिलेटेड या मार्केटिंग के रिलेटेड, आप कमेंट में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका आंसर करूंगा। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।